चलिए स्टूडेंट्स, नाउ शैल आई स्टार्ट द क्लास। शुरू करें। देखिए लास्ट क्लास में हमने जो था बहुत सारे वर्ड्स को सीखा था, दैट हाउ टू यूज योर, अशेम्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, सिक ऑफ, बहुत सारे, कैपेबल ऑफ, इन वर्ड्स के बारे में बात की थी। आज क्या करते हैं, इस सीरीज को एक बार आज यहीं रोकते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये जो होते हैं फॉरेनर्स जो होते हैं उस वर्ड्स को यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पर इतना यूज नहीं करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा और ये अकेला वर्ड 5 जगह पर यूज होगा, यानी कि जहां पर आप 5 जगह अलग अलग चीजों को यूज करते हैं उन सब को हटाकर अकेला यूज होगा, एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। इसको इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र भी बोला जाता है। आज का जो वर्ड है हमारा वो है बच्चे एंट। क्या है ये? एंट। क्या बोलते हैं? एंट। अब देखिए ये एंट का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? जहां पर बच्चों सेंटेंस में यूज किया जाता है आपका इज नॉट, जहां पर यूज किया जाता है आर नॉट, एम नॉट, हैज नॉट और हैव नॉट, जहां पर हम इन पांचों वर्ड्स को यूज करते हैं, इनको हटाकर अकेला वर्ड्स क्या यूज हो जाएगा? एंट। क्या बोलेंगे? जहां जहां पर भी नेगेटिव वर्ड्स इनको यूज करना होता है आप यूज करेंगे। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये एंट इज नॉट है, आर नॉट है, एम नॉट है, हैज नॉट है या हैव नॉट है, कैसे पता चलेगा वो जानते हैं। मान लेते हैं अगर सेंटेंस में कहीं पर भी हमने इसको अभी तक 2 जगह यूज किया, जैसे मैंने बोला था कि ही थर्ड पर्सन में कोई भी है, और इज नॉट और एक्शन में आईएनजी कि वो इस काम को नहीं कर रहा है, जैसे मैंने कहा वो नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। क्या बोलेंगे? वो नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग। क्या बोलेंगे? वो सो नहीं रहा है। अब आप यहां पर इज नॉट को हटाकर क्या कर सकते हैं? ही एंट। क्या बोलेंगे? और एक्शन में आईएनजी आप यूज कर सकते हैं। ही एंट एक्शन में आईएनजी, वो इस काम को नहीं कर रहा है, जैसे मैंने कहा वो सो नहीं रहा है, ही एंट स्लीपिंग। क्या बोलेंगे? वो नहीं जा रहा है, ही एंट गोइंग। क्या बोलेंगे? वो स्माइल नहीं कर रही है, नहीं वो स्माइल नहीं कर रही है, सी एंट स्माइलिंग। क्या बोलेंगे? सी एंट। क्लियर हो रही है बच्चे? तो मैंने कहा मोहन नहीं खेल रहा है, मोहन एंड प्लेइंग। क्या बोलेंगे? मोहन एंड। फिर बच्चे हमने इसको नो एक्शन में भी यूज किया था, अगर आपको याद हो तो वहां पर हमने यूज किया था, जैसे ही इज नॉट और नो एक्शन, नो एक्शन हमने यूज किया था, तो आप इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं ही एंड और नो एक्शन, ही एंड नो एक्शन। बातें समझ में आ गई? जैसे मैंने कहा वो गरीब नहीं है, ही एंड पुअर। क्या बोलेंगे? वो मोटी नहीं है, वो मोटी नहीं है, सी एंड फैट। क्या बोलेंगे? वो लेट नहीं है, सी एंड लेट। क्या बोलेंगे? वो भूखा नहीं है, भूखा नहीं है, ही एंड हंग्री। क्या बोलेंगे? वो सुंदर नहीं है, वो सुंदर नहीं है, सी एंड ब्यूटीफुल। क्या बोलेंगे? बातें समझ में आ रही है? तो जब भी आप इसको आईएनजी के साथ यूज करेंगे या नो एक्शन के साथ तो ये एंट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं बहुत सारों के साथ आपको यूज करना है, जैसे यू, वी, दे, ऐसे कुछ भी बोलना है, तो हमने इनके साथ बोला आर नॉट और एक्शन में आईएनजी। वो इस काम, तुम इस काम को नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने कहा हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग, और आर नॉट को हटा के क्या लगा दूं? यू, वी, या, दे, एंड एक्शन में आईएनजी, ठीक है। जैसे मैंने कहा हम नहीं जा रहे हैं, वी आरंट गोइंग। क्या बोलेंगे? हम नहीं सीख रहे हैं, वी आरंट लर्निंग। क्या बोलेंगे? हम नहीं लिख रहे हैं, वी आरंट राइटिंग। क्या बोलेंगे? वी आरंट
और हम नहीं है, वी एंट नो एक्शन। भाई ये प्लूरल में आ गया हमारा, तो इसके साथ एंट आप यूज कर लेंगे, चाहे वी हो, यू हो, दे हो। जैसे मैंने कहा तुम मेरे भाई नहीं हो, यू एंट माई ब्रदर, क्या बोलेंगे? यू एंट माई। चलिए मैं इसको भी पूरा ही लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। तो यहां पर हो जाएगा आपका यू वी दे आर नॉट और नो एक्शन। दूसरा तरीका हो जाएगा हमारा यू वी दे और फिर क्या? एंट और नो एक्शन। जैसे मैंने कहा तुम भूखे नहीं हो, यू एंट हंग्री, क्या बोलेंगे? यू एंट। अब मान लेते हैं यहां पर आपको बोलना है कि मैं इस काम को नहीं कर रहा हूं, तो कैसे बोलते हैं हम? आई एम नॉट, क्या बोला? और एक्शन में आईएनजी। और फिर आई एम नॉट को क्या बोल सकते हैं हम? आई एंट, एक्शन में आईएनजी। मैं इस काम को नहीं कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूं, आई एंट गोइंग, क्या बोलेंगे? मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एंट टीचिंग, क्या बोलेंगे? मैं सुन नहीं रहा हूं, आई एंट लिसनिंग, क्या बोलेंगे? मैं मूवी वॉच नहीं कर रहा हूं, आई एंट वॉचिंग मूवी, क्या बोलेंगे? मैं न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रहा हूं, आई एंट रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या बोलेंगे? क्लियर हो गई बातें? मान लेते हैं मैंने कहा मैं ऐसा नहीं हूं, तो आई एम नॉट और नो एक्शन की जगह, एम नॉट की जगह क्या लिख दूं? आई एंट और नो एक्शन। जैसे मैंने कहा मैं मूर्ख नहीं हूं, आई एंट फूलिश, क्या बोलेंगे? मैं भूखा नहीं हूं, आई एंट हंग्री, क्या बोलेंगे? मैं मोटा नहीं हूं, आई एंट फैट, क्या बोलेंगे? सर मैं लेट नहीं हूं, आई एंट लेट, क्या बोलेंगे? आई एंट। मैंने कहा मैं जल्दी नहीं हूं, आई एंट अर्ली, क्या बोला? आई एंट अर्ली। मैं ऐसा नहीं हूं। क्लियर हो गई बच्चों बातें? फिर आप इसको हैज में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ही, शी, ही के साथ कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या बोल दिया हमने? हैज, ही हैज और एक्शन की वेरी नाइस थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, डन, कि ऐसा उसने कर लिया है। जैसे, और मैंने कहा उसने नहीं किया है, उसने ऐसा नहीं किया है, तो ही हैज नॉट और एक्शन थर्ड फॉर्म। हैज नॉट की जगह क्या लगा दूं? एंड। जब थर्ड फॉर्म आएगी इसके साथ तो बच्चे ये क्या बनेगा? हैज नॉट बनेगा, और आईएनजी आएगी तो इज नॉट बनेगा। क्लियर हो रही है बातें? चलिए फिर इसको आप लिख सकते हैं ही एंड एक्शन थर्ड फॉर्म। जिसने, जैसे मैंने कहा उसने खाना नहीं खाया है, ही एंड टेकन फूड, क्या बोलेंगे? उसने डांस नहीं किया है, ही एंड डांस, क्या बोलेंगे? उसने प्रैक्टिस नहीं की है, ही एंड प्रैक्टिस, क्या बोलेंगे? वो रेडी नहीं हुआ है, गॉट रेडी, क्या बोलेंगे? ही एंड गॉट, उसने ऐसा नहीं किया। क्लियर हुई बातें? कहां पर? गॉट, गेट रेडी नहीं होता, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, तो गॉट रेडी। मैंने कहा उसके पास है, तो ही हैज नॉट और नो एक्शन। इसका मतलब हो जाएगा उसके पास ये चीज नहीं है। जैसे मैंने कहा उसके पास पैसा नहीं है, ही हैज नॉट मनी। मैंने कहा उसके पास जो है पेन नहीं है, ही हैज नॉट अ पेन। मैंने कहा उसके पास कैमरा नहीं है, ही हैज नॉट अ, और हैज नॉट को क्या लिख दूं बच्चों? ही एंड और नो एक्शन। इसका मतलब हो जाएगा कि उसके पास नहीं है। जैसे मैंने कहा उसमें दिमाग नहीं है, ही एंड माइंड, क्या बोलेंगे? पैसे नहीं है उसके पास, ही एंड मनी, क्या बोलेंगे? ही एंड। उसे नॉलेज नहीं है, ही एंड नॉलेज, क्या बोलेंगे? और नहीं किया है तो थर्ड फॉर्म के साथ आप इसको भी यूज कर लेंगे। जैसे आई, यू, वी, दे, हैव नॉट और एक्शन थर्ड फॉर्म
उसने ये काम नहीं किया है। जैसे मैंने कहा कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, आई हैव नॉट प्रैक्टिस, क्या बोलेंगे? मैंने मूवी नहीं देखी है, आई हैव नॉट वॉच्ड। और मैंने कहा कि भाई मैंने ऐसा काम नहीं किया है, तो इनके सबके साथ क्या लगा दूं? एंड लगा देंगे। जैसे मैंने कहा मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, आई एंड प्रैक्टिस, क्या बोलेंगे? मैंने नहीं लिखा है, आई एंड रिटन, क्या बोलेंगे? आई एंड रिटन। मैंने ये काम, मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, आई एंड वॉश द क्लॉथ्स, क्या बोलेंगे? आई एंड वॉश द क्लॉथ्स। समझ में बात आई? फिर इन्हीं बातों को मैंने कहा भाई मेरे पास तो नहीं है, आई, यू, वी, दे, हैव नॉट और नो एक्शन। और हैव नॉट की जगह पर यहां पर भी क्या लिख देंगे हम? क्या लिख देंगे? एंट लिख दीजिए, तो यहां पर भी एंट आप बोल देंगे। जैसे मैंने कहा तुम में दिमाग नहीं है, यू एंट माइंड, क्या बोलेंगे? यू एंट। तुम में ईमानदारी नहीं है, यू एंट ऑनेस्टी, क्या बोलेंगे? मैंने कहा तुम में क्रेज नहीं है, यू एंट क्रेज, क्या बोलेंगे? समझिए बात आई है? तो आप इस एंट वर्ड को जैसे भी चाहे यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स के साथ यूज करते सकते हैं। साहस होना, जैसे मैंने कहा तुम इस काम को क्यों नहीं कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो, तो वाई आर यू नॉट आता है ना, वाई आर यू नॉट डूइंग दिस, तो बोल सकते हैं वाई एंड, क्या बोलेंगे? वाई एंड डूइंग दिस एक्शन। पहले एक बार एक काम करें, आप इनको लिखिए, फिर मैं क्वेश्चन वर्ड्स के साथ आपको बताता हूं। ओके, चलिए लिखिए एक बार। चलिए बच्चों, अब नाउ लिसन। अब जो है हम एंड को ही इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। अभी तक तो हमने नेगेटिव में देखा, भाई ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, वो उसके पास ऐसा नहीं है, ऐसे यूज किया। लेकिन अब हम इनको इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे यदि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। जैसे मैंने कहा क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो कैसे बोलते हैं हम? आर यू नॉट रीडिंग द। अब अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो आप एंड को क्या करो, शुरुआत में ही रख लो, और यू और एक्शन में आईएनजी आप यूज करेंगे। एंड यू एक्शन आईएनजी, क्या तुम नहीं कर रहे हो? मैंने कहा आप जा नहीं रहे हो क्या? एंड यू गोइंग, क्या बोलेंगे? आप लिख नहीं रहे हो क्या? एंड यू राइटिंग, क्या बोलेंगे? मैंने कहा आप क्रिकेट खेल नहीं रहे हो क्या? आप झूठ नहीं बोल रहे हो क्या? एंड यू टेलिंग अ लाई, क्या बोलेंगे? और ही, सी, नेम सबके साथ आप इसको यूज कर सकते हैं बच्चों। क्लियर हो गई बातें? फिर मैंने कहा एंड यू और एक्शन थर्ड फॉर्म, तुमने ऐसा काम नहीं किया है क्या, मैं जानना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा तुमने खाना नहीं खाया है क्या? एंड यू टेकन फूड, क्या बोलेंगे? तुमने लिखा नहीं है क्या? एंड यू रिटन, क्या बोलेंगे? आपने ईद सेलिब्रेट नहीं की है क्या? एंड यू सेलिब्रेटेड ईद, क्या बोलेंगे? बात समझ में आ गई बच्चे? फिर आप इसको किसी भी क्वेश्चन वर्ड्स के साथ यूज कर सकते हैं। मैंने 2-3 के साथ आपको दिखा दिया। जैसे मैंने कहा वाई और एंड यू एक्शन में आएंगे, आप इस काम को क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे मैंने कहा बोल क्यों नहीं रहे हो? Why aren't you speaking, क्या बोलेंगे? Why aren't you? तुम जा क्यों नहीं रहे हो? Why aren't you going, क्या बोलेंगे? आप आ क्यों नहीं रहे हो? Why aren't you coming, क्या बोलेंगे? आप खेल क्यों नहीं रहे हो? Why aren't you playing, क्या बोलेंगे? तुमने ये काम क्यों नहीं किया है? Why aren't you action? तुमने ये काम क्यों नहीं किया? जैसे मैंने कहा तुमने कपड़े क्यों नहीं धोए हैं? Why aren't you wash the clothes, क्या बोलेंगे? Why aren't you wash the clothes? मैंने कहा तुमने प्रैक्टिस क्यों नहीं की है? Why aren't you practice, क्या बोलेंगे? तुमने झूठ क्यों नहीं बोला है? Told a lie, क्या बोलेंगे? Why aren't you told a lie? तो मैंने कहा ये काम अरे कौन नहीं कर रहा है? Who and और एक्शन में आएंगे। मैंने कहा इंग्लिश कौन नहीं सीख रहा है? Who and learning English, क्या बोलेंगे? खाना कौन नहीं खा रहा है? Who and taking food, क्या बोलेंगे? एक्टिविटी कौन नहीं प्रिपेयर कर रहा है? Who and preparing activity। और ये काम किसने नहीं किया है? Who and और एक्शन की
थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस किसने नहीं की है, हु एंड प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे, हु एंड। किसने नहीं लिखा है, हु एंड रिटन। क्या बोलेंगे, खाना किसने नहीं खाया है, हु एंड टेकन फूड। क्या बोलेंगे, हु एंड टेकन। क्लियर हो गई बातें। चलिए आप एक बार इसको भी नोट करें, फिर कुछ एग्जांपल्स में आपको समझा जाता हूं। ओके चलिए लिख लीजिए एक बार। चलिए बच्चों, नाउ आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स फॉर यू रिलेटेड टू एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दैट। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैंने केवल इंग्लिश में लिख दिया है। राइट नाउ यू नो ऑल द हिंदी। आप हिंदी जानते हैं तो मुझे उनको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप खुद से लिख लेना। जैसे मैंने लिखा आई एंट गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब हुआ मैं मार्केट नहीं जा रहा हूं। इसमें नेगेटिव है ना बेटा, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूं। आई सी एंट वॉशिंग द क्लोथ्स, वो कपड़े। वेरी गुड। वी एंट मेकिंग अ, इसका मीनिंग हम सोन नहीं कर रहे हैं। आई एंट योर सर्वेंट। क्या बोलेंगे, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। ही एंट हैंग्री, ही एंट हंग्री, मैं भूखा, वह भूखा नहीं है। चलिए, ही एंट कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल नहीं किया है। दे एंट प्रैक्टिस, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। आई एंट योर मोबाइल, मेरे पास आपका मोबाइल नहीं है। आई एंट इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में नहीं हूं। ही एंट इनवाइटेड मी, उसने मुझे इनवाइट। चलिए, जैसे अब इधर इंटेरोगेटिव में हमने लिखे हैं एंट यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हो क्या। एंड सी ब्लेम यू, उसने तुम्हें ब्लेम नहीं किया है क्या। एंड सी एंड ही अनएम्प्लॉयड, क्या वो बेरोजगार नहीं है। एंड यू मनी, क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है। व्हाई एंड यू गोइंग देयर, आप वहां पर क्यों जा रहे हो। व्हाई एंड यू कंप्लीटेड योर वर्क, आपने अपना वर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया है। हु एंड गोइंग टू वेडिंग, शादी में कौन नहीं जा रहा है। हु एंड वॉश द हैंड्स, हाथ किसने नहीं धोए हैं। हु एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस किसने नहीं की है। व्हाई एंड यू लिसनिंग, आप सुन क्यों नहीं रहे हो। नाउ होप यू विल प्रैक्टिस, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे घर पर। एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग you have to speak these type of sentence in your language and I hope that everything is clear to you. And now from my side, chaliye, see you